हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते मैं आपके साथ बात करूंगा जो टॉपिक जिसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं वही टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है कि किस टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर को किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, कौन से पेयर को किस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, कौन से सेशन अच्छे हैं। तो ये ही सभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो इसी को कवर करने के लिए यहाँ पर हम सेशन की बात करेंगे। कितने फॉरेक्स सेशन होते हैं, जैसे कि आप देखें फॉरेक्स मार्केट सेशन, उसके बाद स्विंग ट्रेडर उनको कब ट्रेड करना चाहिए, जो इंट्रा ट्रेडर हैं उनको कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कौन से पेयर को कब कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए, और कौन सा ऐसा टाइम है जिसपे आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो नॉर्मली आते रहते हैं उन्हीं सभी को इस सेशन में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमें सेशन को समझना होगा। फॉरेक्स मार्केट जो है वैसे तो 24 आवर्स की मार्केट है, पर ये एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए क्लोज होती है, जो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर आपको 3 सेशन मिलते हैं। पहला जो सेशन है वो होता है एशियन सेशन, दूसरा होता है यूरोपियन सेशन, और तीसरा होता है यूएस सेशन। तो पहले सेशन में जब एशिया की मार्केट खुलती है, जो कि 2:30 बजे खुलती है, इसमें न्यूजीलैंड, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया या जापान ये आ जाते हैं। तो आप देखिए 2:30 बजे मार्केट खुलती है रात के इंडिया के टाइम के हिसाब से। उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर जापान की मार्केट खुलती है 5:30 बजे। तो ये पूरा जो सेशन होता है आपका एशियन सेशन होता है। उसके बाद 12:30 बजे यूरोप की मार्केट खुलती है, जब सारी यूरोप की एक्सचेंज है, फ्रैंकफर्ट है, लंदन है, जो बड़ी एक्सचेंज है, वो 12:30 बजे दोपहर के इस टाइम पे खुलती हैं, जो कि 9:30 बजे तक रहती हैं। और फिर उसी दौरान बीच में 5:30 बजे आपकी यूएस की मार्केट खुलती है। तो आप इस दौरान कभी भी ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। तो ये फॉरेक्स की एक ब्यूटी है। इसके लिए आपको ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास और कुछ है करने के लिए, मैं जॉब करता हूँ, या ये स्टूडेंट हूँ, या बहुत सारे एक्सक्यूज आप कहें। मैं कहूंगा आप कुछ भी काम करते हो, फॉरेक्स आप किसी भी प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होती है, अगर आप ट्रेड करें तो न्यूयॉर्क और यूरोप सेशन करें तो बेटर रहता है। पर फिर भी अगर जब दो सेशन एक दूसरे को क्रॉस करें उस टाइम पे वॉल्यूम और भी ज्यादा होती है, तो वो टाइम ट्रेड करने के लिए बेटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जापान एशियन सेशन है, यूरोपियन सेशन को ओवरलैप करता है। मतलब ये जो आप देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम है, इस टाइम पर ये दोनों ओपन रहते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम और भी ज्यादा रहेगी। और उसी तरीके से लंदन का जो सेशन है यूरोप का, और यूएस का सेशन आप देखिए 5:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में ये दोनों खुले रहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बायर और सेलर रहते हैं, वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर मूवमेंट और ज्यादा रहेगी। तो आइडल टाइम जो है ये टाइम होता है जब आप इस टाइम पर ट्रेड करें, जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, या यहाँ पर ट्रेड करें। नहीं तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है स्विंग ट्रेडर के ऊपर। सबसे पहले अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप कुछ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, या बहुत बिजी हैं, आप मार्केट नहीं देख सकते, मैं कहूंगा आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग को कब ट्रेड करना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप डेली की कैंडल को देखेंगे, कि जब डेली की 24 आवर की कैंडल क्लोज होगी, आप डेली की कैंडल को देखेंगे। या तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, जब डेली की कैंडल क्लोज होती है 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे डेली की कैंडल क्लोज होती है, तो आपको उस टाइम पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो आप 6 या 7 बजे जब भी उठें सुबह के टाइम पे, 6 से 8 बजे के बीच में आप उस कैंडल को देखें और अपने डिसीजन ट्रेडिंग के ले सकते हैं। या फिर इवनिंग में 9 से 11 बजे के, जब कैंडल क्लोज होने वाली हो, उस टाइम पर आप देख सकते हैं। तो डेली बेस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको ज्यादा मार्केट बीच में देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करेंगे हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। या फिर आप और एक्टिव रहना चाहते हैं, 4 आवर की बेस पे भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4 आवर की बेस में आपको हर 4 घंटे की कैंडल को देखना होगा। तो आप 4 घंटे की कैंडल कौन कौन सी देखनी होंगी? आपको 4 ही कैंडल देखनी होंगी, जो कि 6 बजे के आसपास से रात के 12 या 1 बजे तक आपको देखनी है। उसके बाद आपको कोई देखने की जरूरत नहीं। तो हर 4 घंटे बाद, जैसे अगर आप 6 बजे की देख रहे हैं, फिर 10 बजे की या 2 बजे की, इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं। और लास्ट कैंडल जो आपको देखनी होगी वो 10, 11 या 12 बजे के आसपास। उसके बाद ये जो इस टाइम की कैंडल है, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। तो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं जॉब के साथ या किसी प्रोफेशन के साथ भी। आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही कम टाइम आपको फॉरेक्स में देना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको उसी टाइम पे लिमिटेड टाइम पे ट्रेड करना होता है, पर फॉरेक्स में आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, और उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मतलब कि आप आज ही ट्रेड लेना चाहते हैं और उसे शॉर्ट ही टाइम, मतलब विद इन आज के दिन ही उसको क्लोज करना है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। उसके लिए आइडल टाइम फ्रेम जो है वो है 1 आवर का, या फिर आप 15 मिनट्स यूज कर सकते हैं, या 5 मिनट। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है तो आपके ट्रेड ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, विद इन 5-6 घंटे या पूरे दिन के अंदर अंदर आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है वॉल्यूम के हिसाब से। इसमें आपको कौन से सेशन ट्रेड करने चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपका आता है एशियन सेशन, जब होता है आप 6 बजे से 12 बजे के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। रात को आप तो ट्रेड नहीं करेंगे, 2:30 बजे के उठ के
या इस टाइम पर, और ट्रेड करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम पर इतनी वॉल्यूम नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आप 6 बजे के आसपास जब आप सुबह उठें तो मार्केट, आप एशियन सेशन खुला होता है, आप उस सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। कौन से पेयर ट्रेड करने हैं वो हम आगे बात करेंगे, पर तो 6 बजे से 12 बजे के बीच में जब भी आप एशियन सेशन को ट्रेड करना हो तो आप इस दौरान ट्रेड कर सकते हैं। ये आप जॉब से पहले भी कर सकते हैं, अगर आपको जॉब से पहले जाना हो तो 6 बजे से 9 बजे तक या 12 बजे तक ये एक अच्छा सेशन है जिस टाइम आप ट्रेड करना चाहेंगे। दूसरा सेशन है यूरोप सेशन, जिसकी हमने बात करी, जो कि 12:30 बजे मार्केट खुलती है। आप ये जो येलो मार्केट देख रहे हैं ऑरेंज, ये सभी यूरोप सेशन की मार्केट है, तो 12:30 बजे यहाँ पर खुलती है। तो आप इस दौरान ट्रेड कर सकते हैं 12 से 6 बजे के बीच में, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा आप इसको ट्रेड करें, आप और किसी चीज में प्रोफेशन में बिजी हैं तो आप इसमें ट्रेड ना करें। पर आपके पास टाइम है, इस दौरान बैठ सकते हैं, तो ये आइडल टाइम है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन मार्केट खुलती है और उसके बाद यूएस सेशन जो खुलना शुरू हो जाता है 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे से अब 11 बजे तक यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 11 बजे के बाद ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर अब यूएस की मार्केट क्लोज होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर कोई भी ट्रेड एंट्री यहाँ पर मत लीजिए 11 बजे के आसपास। तो आपको जो भी एंट्री लेनी है कोशिश कीजिए बिगिनिंग में कीजिए 6, 7, 8, 9 बजे के आसपास, ताकि आपकी पोजीशन जो है 11 बजे तक क्लोज हो जाए, एंड तक ना जाए। तो ये सेशन है जो आप प्रेफर कर सकते हैं 1 आवर और 15 मिनट में ट्रेड करने के लिए। अब आता है कि कौन सी करेंसी को कौन से पेयर में ट्रेड करना चाहिए, कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए। देखिए सिडनी जो सबसे पहला सेशन खुलता है, हमने बात करी, वो है एशियन सेशन सिडनी टोक्यो सेशन, जहां पर ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और जापानीज मार्केट खुलती है। उनकी बेस करेंसी जो है ऑजी, न्यूजीलैंड और जापानीज येन। तो ये तीन पेयर जिस भी पेयर में रहेंगे आप उस पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। मेजरली मैं कहूंगा आप ओजी जेपीवाई, न्यूजीलैंड जेपीवाई, ओजी एनजीडी, इन तीनों में बहुत मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि यही इनकी बेस करेंसी है। तो अगर आपको इस एशियन सेशन ही ट्रेड करना है तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर किसी में एक पेयर कम से कम इन तीनों में से कॉमन हो, जैसे कि ओजी यूएसडी हो गया, एनजीडी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई। तो ये 6 पेयर आप ट्रेड करना चाहें तो एशियन सेशन में इनको प्रेफरेंस दीजिए। बाकी और भी पेयर ट्रेड कर सकते हैं जिनमें ये तीनों को कॉमन है, जैसे यूरो एयूडी हो गया, यूरो एनजेडी या स्विस फ्रैंक, जो भी हैं जिस तरह के। पर मैं कहूंगा मेन 6 पेयर आप इनको लेके चलिए, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये मेजर पेयर हैं, तो इनमें आपको कॉस्ट कम मिलेगी। हाँ, इनमें थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, पर फिर भी अगर आप एशियन सेशन ट्रेड करना है तो ये 6 पेयर लीजिए, या और भी कोई पेयर जिसमें ओजी एनजीडी या जेबीपीवाई कॉमन हो। यहाँ पर और कोई ज्यादा पेयर आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पे मूवमेंट आपको इतनी नहीं मिलेगी। बाकी आता है दूसरा यूरोपियन सेशन, जो कि 12:30 बजे खुलता है। तो यूरोपियन सेशन में आपकी बेस करेंसी होती है यूरो, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। तो ये तीनों पेयर, इनमें से कोई भी आप, जो भी इनका कॉमन होगा वो आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें वन पेयर एटलीस्ट यूरो हो, जीबीपी हो या स्विस फ्रैंक हो। बाकी आप ऑल पेयर्स ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट जो है वो सेंट्रल ऑफ द मार्केट है, तो यहाँ पे यूएसडी पेयर भी मूव करते हैं और एशियन सेशन के भी पेयर मूव करते हैं। सिडनी और यूरोपियन 2 घंटे के लिए आपस में एक साथ खुली हुई रहती हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, 2 घंटे के लिए एक साथ खुली रहती हैं। तो यहाँ पर इन कोई भी पेयर जो यहाँ पर बेस करेंसी में है आप उनमें ट्रेड करेंगे तो वो भी बेहतर रहता है। बाकी मैं कहूंगा आप यूएसडी पेयर भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई सेटअप मिले आप यूएसडी रिलेटेड भी कोई ट्रेड कर सकते हैं। यूएस सेशन में बेस करेंसी होती है यूएसडी कैट, तो इनमें ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा, जिसमें यूएसडी और कैट कॉमन हो, तो उसमें ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगी। बाकी आप कोई भी पेयर यहाँ पर ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन और यूएस सेशन भी एक दूसरे को क्रॉस करता है 3-4 घंटे के लिए, तो वहां पर दोनों मार्केट खुली होती है, तो सभी जितनी भी पेयर्स हैं वो सभी मूव करेंगे, क्योंकि बेस करेंसी सभी पेयर्स में यूएसडी होती है, उसके बाद डेरिवेटिव्स होते हैं और करेंसी के। तो यूएस सेशन में आप फुली ट्रेड कर सकते हैं कोई भी करेंसी को लेकर, उसमें कोई इशू नहीं है। अब लास्ट में आता है, हम बात करते हैं कि किस टाइम पर आपको बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जब क्लोज होती है, न्यूयॉर्क क्लोज होता है 1:30 बजे के आसपास रात, उसके बाद ये साओ पोलो की मार्केट खुली रहती है 1 घंटे की, उसके लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। आप डेली कैंडल क्लोज मानेंगे, वो 1:30 बजे के आसपास आपकी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाती है, तो डेली की कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, और 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में, जो न्यूजीलैंड जब तक खुलती नहीं है, तो इस दौरान कभी भी ट्रेड मत कीजिए फॉरेक्स मार्केट में। तो मार्केट यहाँ पर जब कुछ देर के लिए क्लोज होगी तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी भी बहुत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डेली के जो ऑर्डर होते हैं कंपनी के, या हेजिंग होती है, जो भी होते हैं वो सेटलमेंट हुई होती है। तो आपकी कभी कभी क्या होता है, कोई पोजीशन ओपन भी हो, अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहें या स्टॉप लॉस करना चाहें या हटाना चाहें या बढ़ाना चाहें, वो नहीं होगा। कभी कभी ब्रोकर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत रहती है। उस टाइम पे आप कुछ ट्रेड भी करना चाहें तो वो बेटर नहीं रहेगा, मैं नहीं कहूंगा, उस टाइम पे आपका स्प्रेड भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, इस टाइम पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें आप। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हैं तो मैं कहता हूं, जैसे आप यूएस का सेशन लेते हैं 6 बजे से आप 7, 8, 9 बजे यहाँ पर ओपन कीजिए, जो कि आपका ट्रेड 11 बजे या 12 बजे तक के आसपास बंद हो जाए। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फिर तो बात अलग है, फिर तो आपका ट्रेड जो है ओपन रहता है कई दिनों तक, तो उसके लिए आपको यहाँ से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो वहां पर इसकी कोई इशू नहीं है। हाँ, इंट्राडे के लिए आप ये जो टाइम है, इस टाइम को अवॉइड कीजिए, यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिए 2:30 से 3 बजे के बीच में। और अगर आप इंट्राडे
यूएस के लिए भी कर रहे हैं तो 11 बजे के बाद भी मत कीजिए। मैं तो कहूंगा कि जब यूएस मार्केट क्लोज होने के लिए चली जाए, सब अपने जो ट्रेडर होते हैं वो ऑर्डर क्लोज कर रहे होते हैं इंट्राडे के लिए। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर होंगे। जो मेरे पास आते रहते हैं मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। और भी जो क्वेश्चन जो भी किसी एक टॉपिक से रिलेटेड कॉमनली क्वेश्चन है, उन सभी के बेस पे मैं यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो बेसिक डाउट्स हैं, पहले मैं बेसिक चीजों को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट किया था कुछ लाइव ट्रेडिंग, और उसके बाद मेनली मैं स्ट्रेटजी पर आ गया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बेसिक हैं, उन सभी को मैं बेस बनाना चाहता हूँ। उसके बाद हम हाई लेवल पे जाएंगे और फिर हम लाइव ट्रेडिंग या फिर स्ट्रेटजी या कुछ और अच्छी चीजें मैं सीरीज बाद में लेकर आऊंगा। तो पहले हम बेसिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसमें डिटेल में जाएंगे। तो प्लीज शेयर कीजिए दिस वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको इससे कुछ हेल्प मिली। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।